कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। बहुत सारे बच्चे बेसहारा हो गए। इससे एक लाइन पार की 16 वर्षीय राखी, जिसने मां पूनम और पिता किशोर को भी पिछले साल खो दिया। इस कड़ी में इस बच्ची का आओ हाथ बढ़ाएं संस्था ने हाथ थाम लिया। दरअसल ये संस्था न सिर्फ राखी को पढ़ाएगी, बल्कि परवरिश में होने वाला सारा खर्च भी उठाएगी। बाद में शादी भी कराएगी। इसका ऐलान बुद्धि विहार फेज 2 के हरिहर नाथ पार्क में हुए एक आयोजन में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी आलोक वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के ट्रेजरर नेत्र सर्जन डॉक्टर पल्लव अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने कहा कि जब भगवान श्री राम समुद्र में सेतु बनवा रहे थे तो सिर्फ नल, नील और हनुमान ने ही योगदान नहीं किया था, बल्कि एक गिलहरी ने भी योगदान किया था। उसकी भले ही छोटी सी कोशिश हो, मगर भूल नहीं सकते। कभी छोटे छोटे प्रयास करके छोटी छोटी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। बड़ी बड़ी चीजों के साथ छोटी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, यही बड़ा बनाती हैं। लेकिन उसके बीच में भी ये खुशियों के पल ढूंढने चाहिए। ये जो आपने जो किया है, अभी मैडम ने बताया कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था है, छोटी सी संस्था है, अभी नवजात है, रेंग रही है। एक घटना आपको बताता हूँ, शायद बहुतों ने पढ़ा होगा। रामायण में एक घटना आती है कि जब समुद्र पे ब्रिज बना रहे थे भगवान राम, उस वक्त नल, नील, हनुमान जो भी थे वो लोग ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। बट एक स्क्वायरल भी थी, गिलहरी भी थी, जो बार बार पानी में जाती थी और अपने आप को गीला करके बालू में आती थी, फिर लौट करके फिर जाती थी। तो लोगों ने कहा भी कि ये ऐसा क्यों कर रही है, किसका क्या रोल है इसमें? तो इतने बड़े ब्रिज में छोटा सा बालू, 1 ग्राम का बालू ले जाकर के उससे क्या बनेगा? लेकिन उसको भी भगवान राम ने सराहा, उसको लिया और कहते हैं कि जैसे उसके बालों को उन्होंने हाथ फेरा, वो आज भी उसकी उंगलियों की रेखाएं बरकरार है स्क्वायरल की पीठ पर। साथ ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि भविष्य में कोरोना का संकट फिर से नजर आ रहा है। इसमें सभी को एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी परिवार पर कोई संकट आता है तो आर्थिक संसाधन भले ही ना हो, मगर परिवार उसे झेल लेता है। ऐसे ही देश और शहर एक परिवार है। एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरा उसके साथ खड़ा रहता है। यही हमारी संस्कृति और ताकत है। पूरे देश में त्राही चाहिए थी। उस समय भी हमारा देश, हमारे लोग, हमारा समाज, सब लोग एक साथ खड़े हुए और हम लोग आज फिर इस हालत में हैं कि अपना जीवन फिर से शुरू कर पाए हैं। और सब जैसे कह रहे थे कि अभी भविष्य में फिर एक संकट हम लोग को नजर आ रहा है। हमारी ताकत है, जब भी हमारे परिवार में किसी को समस्या होती है तो भले ही उसके पास उतना आर्थिक संसाधन न हो, लेकिन परिवार मिलकर उसको झेल लेता है। तो ऐसे ही हमारा देश, हमारा शहर, सभी लोग एक परिवार हैं। कोई एक व्यक्ति यदि परेशान है तो दूसरा उसके साथ खड़ा होना, यही हमारी संस्कृति है, यही ताकत भी है हमारी। साथ ही संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और नेत्र सर्जन डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने कंबल और वस्त्र बांटे तो जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। वहीं कड़ाके की ठंड में उन्हें बहुत राहत मिली। साथ ही दोनों अतिथि तब भाव विभोर हो गए जब पब्लिक स्कूल में संस्था के खर्च से पढ़ने वाले नन्हे बच्चे मंच पर पहुंचे। वहीं राखी की कहानी सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सके और खुद भी निजी तौर पर सहयोग करने का आग्रह संस्था से किया। साथ ही अध्यक्ष ने सभी अतिथियों और कार्यक्रम में आए लोगों के प्रति आभार जताया और अतिथियों को शॉल और तुलसी का पौधा भेंट किया। साथ ही इस दौरान राघव रस्तोगी, लता शर्मा, मंजू गुप्ता, सुधा धारीवाल, शोभा, रेणु शर्मा, सैयद फरहत हाशमी, रोहित खुराना, गुरप्रीत, जेपी, शुभम सैनी, सुमित सैनी, प्रतीक, उदय, अर्पित, नजर, रफी, सोविंदर और अनिरुद्ध शर्मा आदि मौजूद रहे।